सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आज से ही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रेमी भक्तजनों, माँ की पूजा, माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ के दरबार में आकर के पिंडी गृह में माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद, जो वास्तव में सब ओर से परम कल्याण को देने वाला है, सब कष्टों को, दुखों को, विपत्तियों को, रोगों को, परेशानियों को दूर करने वाले हैं, सब ओर से अवधि को देने वाला है, उन्नति को देने वाला है, सुख समृद्धि को देने वाला है, आत्म शांति, आत्म सुख को देने वाला है। और जो भी भक्त ने सच्चे हृदय से, पवित्र मन से इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के कहीं भी किसी भी परिस्थिति में माँ का ध्यान करते, माँ की भक्ति करते ही निश्चय रूप से इस माँ भगवती आदि शक्ति की उन पर पूर्ण कृपा बनी रहती है। और जिन पर इस माँ भगवती की कृपा हो जाती है, उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। उनके जो भी संकल्प होते हैं, उनके जो भी कार्य होते हैं, इस माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन्हें सर्वत्र जो है उन कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। और वह जहां जहां भी जाते हैं, वहां वहां उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, उनके सभी कष्ट रोग दूर होते हैं। इसलिए कल्याण के मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ की खूब भक्ति जो है ये करनी चाहिए। माँ भगवती आदि शक्ति इस दिव्य गुहा के अंदर 3 दिव्य पिंडी के रूप में विराजमान है। माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। ये माँ के 3 रूप हैं इस गुफा के अंदर जो है। मूल जड़ से जो एक ही पिंडी है, 5.5 फुट की जो पिंडी है, चरण चरण गंगा बहती है। ऊपर आकर के 3 शक्ति बन गई, 3 स्वरूप हो गए हैं और तीनों महाशक्ति दर्शन में पिंडी के रूप में महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। यही एक ऐसा स्थान है जिस शक्ति पीठ जहां पर भगवती आदि शक्ति जो 3 शक्ति गुरु विराजमान है। अन्यत्र आप किसी भी शक्ति पीठ पर आप चले जाते हैं, वहां पर एक एक शक्ति के दर्शन, और वहां जहां पर ये तीनों शक्तियां एक साथ विराजमान है। और इन तीनों शक्तियों का बड़ा एक विशेष महत्व बतलाया गया, क्योंकि इन तीनों शक्तियों की जिन पर कृपा होती है, उन्हीं का जीवन जो पूर्ण सुखी बन रहता है। माता महाकाली ये शरणागत भक्तों को शक्ति का वरदान देती है, शत्रुओं का नाश करती है, रोगों से मुक्ति देती है, शत्रु और विजय दिलाती है। माता महालक्ष्मी, माँ वैष्णव जो है, ये भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती है, कार्य सिद्ध करती है, धन लक्ष्य का वरदान देती है, कारोबार वृद्धि करती है, सर्वत्र जो है मंगल करती है, यश मान सम्मान को
ये भगवती देती है। माता महा सरस्वती जिस शरणन भक्तों को विद्या बुद्धि का वरदान देती है, ज्ञान देती है, विवेक देती है। तो इस प्रकार से हम तीनों शक्तियों की जब दर्शन करते हैं, तीनों शक्तियों की जब आराधना करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, तो इन शक्तियों की हमें प्राप्ति होती है। क्रिया शक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति। जब इन तीनों शक्तियों की हमें प्राप्ति होती है, तब जो फिर जीवन में किसी प्रकार की कमी उनके जीवन में नहीं रहती। उनके सब कार्य सफल होते जाते हैं और अपने जीवन में वैश्विक सुखों का भोग करते हुए परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए इन शक्तियों की प्राप्ति के लिए जो है दुर्गा सप्तशती के द्वारा माँ दुर्गा की आराधना जो बतलाई गई है, उसमें इन तीनों शक्तियों का वर्णन मिलता है और तीनों शक्तियों की जो आराधना बतलाई गई है। कैसे हम जो है दुर्गा की आराधना करें। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, माँ दुर्गा जो है दुखों का नाश करने वाली है। जो इस माँ दुर्गा की आराधना करते हैं सच्चे हृदय से, पवित्र मन से, माँ की शरणगत होकर के दोनों समय प्रातःकाल सायंकाल जो माँ की जोत जगा करके माँ का स्मरण करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, तो निश्चित रूप से, क्योंकि उनकी कभी दुर्गति नहीं होती, जो इस तरह से श्रद्धा युक्त होकर के माँ की आराधना, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। तो इसलिए कई बार देवी की कृपा से मनुष्य को सौभाग्य प्राप्त होता है इसके दरबार में आकर के माँ का दर्शन करने का, माँ की भक्ति करने का, माँ की साधना करने का। तो वास्तव में बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होता है। परंतु कुछ लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है और इस प्रकार से तो भी वह उसका सदुपयोग, उस समय का सदुपयोग नहीं कर पाते कि हम प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय कम से कम माँ का स्मरण, माँ का ध्यान तो कर सके। तो इसलिए इससे सिद्ध होता है कि उसकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं। जहाँ बैठ करके भी ध्यान जो आगे पीछे रहता है, तो कारण क्या है कि उसकी कृपा। यदि उसकी कृपा नहीं है तो इस प्रकार से जहाँ रहते हुए, क्योंकि जो हम सुख भोग रहे हैं, जिस सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फल हैं, जो हमने पूर्व में किया वो इस जन्म में आकर हमारा भाग्य कहलाते हैं, वह भाग्य हम खा रहे हैं। इसके आगे हम क्या कर रहे हैं, ये बात एक विचार करने का ही है कि इसके आगे के लिए जो है हमें क्या करना। क्योंकि जब साधक जिस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलता हुआ धर्मानुकूल कर्म करता है, तो ये ऐसे पुण्य होते हैं, ये संचित पुण्य, पूर्व जन्म के संचित पुण्य जो है इस जन्म में हमें सुख दे रहे हैं। और यदि आगे हमने कुछ संचित किया नहीं, कुछ पास में होगा नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं हाथ में रहेगा। इसलिए धर्म जो होता है, यही पुण्य जो है जो मनुष्य के आगे के चलते सुखों को देते हैं, और पाप जो है वह भी आगे के चलते हैं और क्या देते हैं, दुख देते हैं, रोग देते हैं, विपत्तियां देते हैं, परेशानी को दे देते हैं, कई प्रकार के ऐसी परेशानी को उत्पन्न कर देते हैं कि मनुष्य सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो कारण क्या है कि उसके कारण हम स्वयं हैं। तो इसलिए जो है अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए जो मनुष्य देह जो है दुर्लभो मानसो देहो, जो मनुष्य देह है जो बड़ी ही दुर्लभ है, तत्र क्षण भंगुर है, और फिर जो क्षण भंगुर कब समाप्त हो जाएगी इसका पता नहीं। तो हम कब तक जहां पर हैं, एक क्षण का आगे का पता नहीं है। तो इसलिए ये जो समय हमें जो मिला हुआ है उसका सदुपयोग करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए कल्याण का मनुष्य को जो है इस प्रकार से धर्म कर्म जो है जो करते रहना चाहिए। इसी से उसका जीवन सुखी रहता है। ये मंत्र है जो चारों वेदों में आता है और बड़ा ही जो महत्वपूर्ण मंत्र जो है, केतु कृण्वण केतु पेशो मर्जा पेश से सम्मुख अध्वी रजा यथा। तो जी चारों वेदों में इसका वर्णन आया है। तो जो बात जो है जितनी अधिक महत्वपूर्ण होती है वह उतनी ही अधिक बार जो है वह दोहराई जाती है, जिसका विशेष महत्व होता है। तो ऐसा ये मंत्र जो है कि ये मंत्र जो है चारों वेदों में जो है ये आया ही और 4 बार दोहराया गया, अर्थात चारों वेदों में। तो इसमें ये कहा गया कि इससे जो है इसकी महत्ता जो है और बढ़ जाती है। और इस प्रकार से वेद भगवान जो है ये कहते हैं कि जिन्होंने स्वयं आत्म सुख जो है प्राप्त किया, आत्म सुख, ये संसारिक सुख नहीं, आत्म सुख जो है,
अब आत्म सुख जो है जिसने प्राप्त किए हैं, जो सही में जो है अपने ही आत्म स्वरूप को जो है देखते हैं तथा जो सबका मंगल चाहते हैं, जो सबका मंगल चाहते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, सबका क्या चाहते हैं, भला चाहते हैं। उनकी बुद्धि में कभी बुराई आती ही नहीं। ऐसे लोग जो हैं आत्मरामी जिनको कहते हैं, जिन्होंने आत्म सुख को प्राप्त किया है, तो इस प्रकार से ऐसे भी जो सबका भला चाहते हैं, सर्वभूत हिते रथ, जिस संसार में सब प्राणी को का जो है हित चाहते हैं, और इस प्रकार से ऐसे आत्मदर्शी जो है महापुरुषों का जो है सानिध्य जो है ये लाभकारी होता है। ऐसे लोगों का दर्शन, ऐसे लोगों का सानिध्य, उनके पास जाना, उनके पास बैठना, उन लोगों का जो है सत्संग करना, उनके साथ अर्थसंग करना जो है हमें जो है कई प्रकार के लाभ जो है ये देता है। और इस प्रकार से कहा है कि उनकी जो समीपता से जो है हमें क्या क्या लाभ होता है। ऐसे लोगों के साथ सत्संग करना, ऐसे लोगों का दर्शन करना, जैसे कोई माँ का भक्त है, माँ की भक्ति करता है, तो माँ की भक्ति करने वाले का भी यदि कोई दर्शन करता है, उसको भी आत्म सुख की प्राप्ति हो जाती है। उसके कई परेशानियों के दुख जो हैं वह दूर हो जाते हैं केवल मात्र दर्शन से ही। फिर जो भक्ति करता है प्रतिदिन जो है निज पर मंत्र जब करता है, तो मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है। जब बाबा जो मंत्र जब करते हैं उसी से अंतःकरण की शुद्धि होती है, और जो है वह उनको जो है इस प्रकार बाबा साधना जब करता है साधक जो है मंत्र के द्वारा जो है तो जो है उन्हें आत्म सुख आत्म शांति जो है जो प्राप्त होती है, क्योंकि आत्मा का भोजन जो है यही होता है। जो नाम जब करते हो, हम प्रतिदिन तो भोजन कर लेते हैं, परंतु जो है कभी हमने ये सोचा नहीं कि आत्मा भूखी है, प्यासी है, उसके लिए कभी हमने सोचा नहीं कि उसको भी भोजन करवाना है। सुबह उठ के सभी चाय भी पीते हैं और नाश्ता भी करते हैं, और फिर कहते हैं कि सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी मन अशांत है। अब मन अशांत क्यों है? तो इसका कारण यदि हम देखते हैं तो उस आत्मा को भोजन हमें दिया नहीं, ना तो नाश्ता करवाया, ना भोजन दिया, और ना ही जो है इस प्रकार से उसके लिए हमने विचारा, और जिस कारण से हम जो है ये बाहर के सुख तो सब मिलते जाते हैं परंतु आत्म सुख प्राप्त नहीं होता। तो उसका आत्म जो है भोजन के आत्मा का जो है ये भजन, ये सत्संग, जो भजन अभी जहाँ माँ के चरणों में बैठ करके कर रहे हैं, स्तुति पाठ किया, अभी भजन होगा, और इस प्रकार से देव देवताओं को जो है उनकी जो कथाएं जो है ये श्रवण करना जो है, अच्छी सी बातें जो है ये सुनना जो है, और देव देवताओं का दर्शन करना, महापुरुषों को दर्शन करना, उनको प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, मंत्र जप करना, नाम जप करना जो है ये आत्मा को भोजन से आत्मा तृप्त होती है, तभी आत्म शांति आत्म सुख की प्राप्ति होती है, ऐसे नहीं। तो इसलिए कहा है कि हमें इससे क्या क्या लाभ होते हैं। जो ऐसे महापुरुष उनके दर्शनों से जो है जो आत्मारामी हैं, जिन्होंने आत्म सुख प्राप्त किया है, तो हमें जो उनके सानिध्य प्राप्त करने से जो है हमें विद्या के ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब किस ज्ञान की प्राप्ति होती है कि जिससे जो है अज्ञानता रूपी अंधकार जो है हमारा दूर हो जाए। तो अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने वाली ऐसी विद्या, जो वास्तविक विद्या जो है वह हमें जो है वह प्राप्त होती है। उसी विद्या को जो वास्तविक विद्या जो कहते हैं, जो इस प्रकार से जो मनुष्य को यह शाश्वत जो है आत्म सुख जो है आत्म ज्ञान को देती है। वो आत्म तत्व क्या है उसको जानने की विद्या जो है, सच्ची विद्या वही है जो है सा विद्या जम मुक्त है। विद्या वही है, ज्ञान वही है जो हमको मोक्ष दिला दे। वो विद्या नहीं कि जिससे हमें धन प्राप्त हो जाए, ठीक है, खाने की वस्तु हमें प्राप्त हो जाएंगी, परंतु विद्या वास्तव में वही विद्या है जो हमें मोक्ष दिला दे, उस आत्म सुख को प्राप्त करवा दे। तो इस प्रकार से उन महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करने से जो है इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्म सुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये अज्ञान तथा अंधकार जो है वह हमारा दूर होता है, वह बंधन से जो है मनुष्य ये मुक्त हो जाता है। वो विद्या जो है उन आत्मारामी जिन्होंने उस आत्म सुख को प्राप्त किया है उनसे जो प्राप्त होती है। बोले सच्चे दरबार की जय। तो इतिहास में तथा सदशास्त्रों महापुरुषों में जो है ये अंतर है
अब इसमें भी अंतर है इतिहास में, और जो है सदशास्त्र हैं महापुरुषों के सानिध्य से जो है अब उनमें अंतर क्या, भेद क्या है। वो कहते हैं कि इस प्रकार से इतिहास केवल जो है बीती हुई बातें जो है बतलाता है, बीती हुई बातें इतिहास जो बतलाता है करता है, और जो है सदशास्त्र महापुरुष जो हैं ये जो है बीती हुई घटनाओं का वर्णन करके उन जो है घटनाओं की कथाओं को जो है माध्यम बना करके हमें जो है किसका अनुकरण करना चाहिए, हमें करना क्या चाहिए वास्तव में और क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए उचित है और क्या अनुचित है। जी भेद जो है बतलाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन वस्तुओं का हमें त्याग करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा उत्तम पद प्रदर्शन जो है ये करने वाले क्या हैं, जी ब्रह्म ज्ञानी संत जो महात्मा जो महापुरुष जो हैं और सदशास्त्र जो हैं, इससे जो है इनसे बढ़कर कोई हमारा हितैषी नहीं हो सकता। वही महापुरुष जो बोलते हैं सत्संग करते हैं, तो अब जब बोलते हैं सत्संग करते हैं तो उनके हृदय में जो बात रहती है, जब भी आप सत्संग में बैठोगे कोई महापुरुष का प्रवचन आप सुनोगे तो सबसे पहले उसके हृदय में जो संकल्प रहता है कि जितने भी लोग जो हैं सुनने वाले हैं वह उस सत्संग से जो है वह लाभ प्राप्त करें, उनके कष्ट उनके दुख जो है सब रोग दूर हों, उनको आत्म शांति आत्म सुख की प्राप्ति हो, उनके अंदर एक संकल्प जो है एक अच्छा संकल्प जो उत्पन्न होता है सबसे पहले जो है उन महापुरुषों के हृदय में जो श्रोता है। तो इस प्रकार से यह ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुष जो है हमारे परम हितैषी जो है एवं उनका जो सत्संग उनके अमृत वचनों को जो है अमर वचनों के युक्त जो है सत्शास्त्र दिव्य जी दिव्य दीप स्तंभ है, क्योंकि जो दीप जो होता है सबको जो है प्रकाश देता है। ऐसे ही महापुरुष जो हैं जब उस अमृत रूपी ज्ञान को जो है भक्तों में बांटते हैं, भक्तों को सुनाते हैं, तो उससे जो है उनके अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार जो होता है वह दूर होता है, और फिर जो है उसके अंदर जो है वह प्रकाश दीप जो है प्रज्वलित होते हैं, जिससे जो है उन्हें आत्म सुख जो है वे आत्म शांति प्राप्त होती है, आत्म सुख की प्राप्ति जो है उन्हें प्राप्त होती है। इसलिए जो है उनकी दृष्टि जो है उन महापुरुषों की दृष्टि जो है वह, और कहा कि उनकी दृष्टि को इसलिए कहा है कि अमी दृष्टि कहा है भुवन पावनी दृष्टि जो है जो पवित्र करने वाली दृष्टि जो है, ऐसी नूरानी निगाह जो है आदि अनेक नाम जो उस पर दिए गए हैं। और जैसे धर्म में भी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि अमृत वर्षी, तो वह अमृत वर्षता है जो जब ब्रह्म ज्ञानी जो है उपदेश देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं तो उससे जो है अमृत वर्षता है। उसी से मनुष्य जो है वह सुखयुक्त कहते हैं कि हम तो उस स्थान पर गए थे और वहां गए और वहां पर हमने स्नान किया, प्रणाम किया, तो हमारे सारे कष्ट दुख जो है वह दूर हो गए। ऐसे ये माँ का दरबार जो है ये कल्प वृक्ष है, जहां आकर के जब भक्त जन जो है इस माँ का दर्शन करते हैं और माँ की वह ब्रह्म दृष्टि जो है जिन भक्तों ने पढ़ती है, आप देखिए बहुत सारे हजारों मील यात्रा करते हुए जो है ये कोई सामान्य बात नहीं है कि इतना खर्च कर इतनी दूर दूर से यात्री जो है भक्त जन जो है इतनी श्रद्धा से भक्ति युक्त होकर के माँ के दरबार में आते हैं। और कितना समय लगता है जहां पर आते हुए, और जहां आकर के केवल मात्र एक सेकंड मिलता है अंदर जो है, जब 2 सेकंड मिलेंगे केवल मात्र जब वहां से जब माँ को प्रणाम किया, दर्शन किया, बाहर आ गए और कृतज्ञ हो गए, हमें माँ का दर्शन हो गया, अब हमारी यात्रा पूरी होगी। तो एक मात्र क्योंकि जहां 2 सेकंड मिलेंगे और आपने कितने जो है कोई 100 घंटे का सफर करके आता, कोई 50 घंटे का सफर करके आ रहा है, तो इस प्रकार से कितनी दूर दूर से लोग चल करके आ रहे हैं। फिर सारे रास्ते 14 किलोमीटर चलते हुए, तो 14 किलोमीटर के चलते हुए किसने 5 घंटे में सफर किया, किसने 10 में भी किया है। तो इस प्रकार से फिर जहां पर आते हैं जहां पर कितने 2 सेकंड मिलते हैं, माँ का दर्शन हुआ तो बिल्कुल आत्म शांति मिल गई। अब तो जो है हमने माँ का दर्शन कर लिया, माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। यहां पर क्या कि ब्रह्म दृष्टि जय भगवती ब्रह्म है। जब भक्त जन इस गुफा के अंदर जाते हैं, इस पिंडी में माँ का दर्शन करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, तो माँ सबको देख रही है, सब पर माँ की ब्रह्म दृष्टि पड़ती है।
जिस ब्रह्म दृष्टि से जो है उस अमृत रूपी दृष्टि से जो है वह भक्त जन जो है कृतज्ञ होते हैं। तो ये माँ की ब्रह्म दृष्टि जो है अर्थात माँ की ब्रह्म दृष्टि अमृत वर्षी, ये अमृत को वर्षाने वाली जो है। और इस प्रकार से ऐसे जब माँ की कृपा होती है तो निश्चित रूप से साधक जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आत्म सुख का जो है आंतरिक धन ही जो है शाश्वत वास्तविक धन है, जैसे जो है मृत्यु भी जो है हमसे छुड़ा नहीं सकती। आत्म सुख जो होता है ये ऐसा धन है जो है ये मृत्यु के बाद भी ये जीव के साथ साथ चलता है। और संसारिक धन जो है ये बाहर का धन जो यहीं पर रहता है, यही सुख आपको दे सकता है, इससे आगे नहीं। परंतु ये आत्म सुख जो होता है जी जो है आंतरिक सुख जिसे कहते हैं, ये जहां भी सुख देता है और आगे भी सुख देता है। यही शाश्वत सुख है जो इसको प्राप्त करना है। तो इसलिए महापुरुषों के सत्संग जो है सानिध्य से जो है ये दुर्लभ धन हमें प्राप्त होता है, अर्थात उस आत्म सुख जो है उस आत्म तत्व के ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है। और ये दुर्लभ धन जो है हमें ये उन महापुरुषों के आशीर्वाद से, उन देव देवताओं के दर्शनों से, उनके आशीर्वाद से जो है उनकी भक्ति से प्राप्त होते हैं। आत्म सुख जो है ये ऐसा सुख है जिसकी अनुगामिनी जो है बन करके जो है भाज्य ये धन संपत्ति सुख जो सब पीछे पीछे चलते हैं, सब पीछे पीछे चलते हैं। जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है तो सब देखिए हमारे अमुक व्यक्ति जो है कितनी भक्ति करता है, इसके परिवार में इसके वंश में धन की कोई कमी नहीं, इसके पूर्व जो थे वो भी धनवान थे, आगे इनके परिवार हैं ये भी धनवान हैं, और जो पूर्वज भी जो है धर्म कर्म किया करते थे, आगे वंश भी इनका धर्म कर्म कर रहा है। तो जहाँ पर रिद्धि सिद्धि का कारण क्या है कि आप देखें कि ऐसे लोग जो है जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, महाराज भगीरथ जो थे उनके पूर्वज जो थे, कितने जो है पूर्वज जो थे उनके जो है वह भक्ति करते करते जो है आज जो है भगीरथ ने जब भक्ति की तब जाकर के वह सफल हुए और माँ गंगा को धरती पर लाए और आज पूरी सृष्टि जो है उसका लाभ प्राप्त कर रही। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से भक्ति में ही सुख है और भक्ति में अद्भुत शक्ति ही मनुष्य की जो ही मनोकामना होती है वह सब पूर्ण होती है। और भक्ति से ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणंगत होकर के माँ की खूब भक्ति करें, मंत्र जप करें और कभी किसी का बुरा मत सोचे, बुरा मत सोचे, बुरा मत करें। हमेशा जो है एक पवित्र सोच रखे मन में जो है, जो दूसरों को दुख देने की सोचता है वह कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता, कभी भी सुखी नहीं रह सकता। और जो दूसरों को सुख देने की बात करता है और सुख देता है, सबका भला सोचता है, सर्वभूत हिते रता, जो सब प्राणियों को जो है वह सुख चाहता है, ऐसे जो है आत्मारामी जो है वही लोग जो हैं जहां भी सुख प्राप्त करते आगे सुखी रहते हैं। इसलिए जो है मनुष्य को जो है कल्याण के मनुष्य को जो है यही जो है अपने जीवन में ऐसा निज बना लेना चाहिए कि हमें धर्म के मार्ग पर चलते धर्मानुकूल कर्म करते हैं और जो दूसरों को सुख देना है। क्योंकि जब किसी चाहे 2 पैसे किसी भूखे को भोजन करवाते हैं कितना सुख मिलता है। तो आज परमात्मा ने कितनी कृपा की कि हमारी जो नेक माई जी थी उसमें से कम हमने किसी एक व्यक्ति को भोजन करवाया, तो हमारा जीवन जो धन्य होगा। तो इसी तरह से जब हम ऐसी सोच बना लेते हैं और दूसरों को खिला करके सुख मिलता है उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु स्वयं खा करके ठीक है डकार लगा ली सो गए, परंतु उससे वो सुख प्राप्त नहीं होता है जो दूसरों को जो है खिलाने से, दूसरों की सेवा करने से जो है और दूसरों का भला करने से जो सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए आत्म सुख तभी प्राप्त होते हैं जब जो है हम जो है इस प्रकार से जो है दूसरों के लिए एक अच्छा सोचते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी सुखी रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, हमारा जीवन ठीक चलेगा और दूसरों का जीवन भी ठीक चलता रहेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आप सभी भक्तजन माँ के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। यह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है।
और साक्षात मां भगवती के स्वरूप ही। और जो भक्तजन इस मंत्र को अपने हृदय में ध्यान कर करके निज पूर्व प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय मां की जोर जगा करके इस मंत्र का जप करते हैं तो इन तीनों माताओं की उन पर कृपा होती है। और जिन पर तीनों माताओं की कृपा हो जाती है निश्चित रूप से उनका सर्वत्र मंगल ही मंगल होता है। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की